न्यू ईयर से एक दिन पहले की बात है। साल? आई गेस इट वाज 2019, लॉकडाउन से पहले का ही टाइम था। तो हम लोगों ने ना, मैं थी और मेरे 2 और फ्रेंड्स थे मेरे साथ में, और मेरी एक फ्रेंड थी दीक्षा। तो हम चारों जने गए हुए थे। तो हम लोग ना गुड़गांव साइड पे गए थे कि भाई हम ना पार्टी का प्लान कर रहे थे कि हम लोग यहाँ पे गुड़गांव में न्यू ईयर ईव थी उस दिन, कि हम लोग यहाँ पे प्लान करेंगे और यहीं पे ही स्टे कर लेंगे कहीं पे अच्छी जगह पे। अब क्या होता है वहाँ पे कि मेरा एक जो फ्रेंड था उससे मेरी ना बहुत एग्रेसिवली, पता नहीं वो मेरे से बिहेव करने लगा। वो बाहर से कुछ खाना लेके आया था, हम लोग गाड़ी में बैठे हुए थे, वो खाना लेके आया और मैंने उसको कुछ नहीं बोला था। मैंने सिर्फ उसको इतना बोला था, यार कितना टाइम लगेगा, इतनी देर से हम लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, न्यू ईयर्स ईव भी खत्म होने वाली है। मैंने कहा कहीं तो देखते हैं ना, कुछ तो प्लान करते हैं। पता नहीं उसको क्या गुस्सा आया मेरे पे, उसने बोला हाँ तेरे को स्पेशली ये है ना कि भाई हमको न्यू ईयर्स ईव सेलिब्रेट करनी है। मैं कहा मेरे को नहीं है, तू देख ना दीक्षा भी इतनी देर से बोल रही है कि कुछ तो प्लान करते ना, कितनी देर तक यहाँ पे बैठे रहेंगे। तो हम लोग ना उस टाइम पे चेक कर रहे थे कि कोई अच्छी जगह जहाँ पे पार्टी हो रही हो, और वी वर प्लानिंग कि कहीं पे बॉन फायर और वैसा टाइप का हो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा हम लोगों के लिए। तो हम लोग उससे बात कर रहे थे और हम लोग ना बाय द टाइम सर्च कर रहे थे कि कोई अच्छा हमें होटल मिल जाए, कोई रिसोर्ट मिल जाए जहाँ पे न्यू ईयर्स की ईव की पार्टी चल रही हो। क्योंकि कई सारे होटल्स हैं जहाँ पे होती है कि भाई उन्होंने प्रॉपर प्लान कर रखी होती है, जैसे होली पार्टी होती है और दिवाली पार्टी होती है ऐसे। तो हमारा वो फ्रेंड, हम ना सर्च कर रहे थे आसपास के एरिया में, तो हमने बहुत सारी जगह सर्च किया, सब जगह फुल था। और हमारे से गलती ये हुई थी कि हमने न्यू ईयर्स ईव को चेक किया, हमें पहले बुकिंग कर लेनी चाहिए थी। तो मेरा वो फ्रेंड, उससे मेरी ऐसे ही थोड़ी सी तू मैं होगी इसी चीज़ के रिगार्डिंग कि भाई पहले क्यों नहीं प्लान किया और ये सब चीज़ें। तो वो गुड़गांव से दिल्ली गाड़ी बहुत तेज भगाता हुआ लेके आया उसी बात पे गुस्से में। और दिक्कत ये थी कि मैं बैठी साइड वाली सीट पे ही थी, तो मैं ना आगे की, मैं सीट बेल्ट भी लगा रखी है और उसके बाद भी वो गाड़ी इधर इधर कर रहा है। और मुझे गुस्सा आ रहा था कि ये जानबूझ के शायद से ना मेरे पे गुस्सा आ रहा है इसको, इसलिए कर रहा है ये शायद। तो आपको सारे मौत के नजारे, हाँ मेरे को दिखाना है इसको कि देख तूने बोला था ना, ले अब तू ले। तो मुझे लगा कि शायद से मुझे दिखाने के लिए कर रहा है। मैं कहा तू करता रहे, मैं कहा मेरे को नहीं फर्क पड़ता, मैं तो सीट बेल्ट लगा के बैठी हूँ, गिरेगा तो तू गिरेगा, लगेगी तेरे को सीट बेल्ट, तू नहीं लगा। नहीं तो हम कार में थे सच के, वो जिस तरीके से चला रहा था ना, तो तेरे को लगेगी। हाँ, और उसने क्योंकि सीट बेल्ट नहीं लगाई हुई थी, मैं तो सीट बेल्ट लगा के आराम से बैठी हुई थी। मैं कहा मेरे को नहीं लगने वाली, मैंने कहा मैं तो सीधी बैठी हुई हूँ। और प्रॉब्लम बस क्या था कि मैंने हील्स पहन रखी थी, तो हील्स में आप पैर स्टेबल नहीं रख पाते हो, तो मेरे पैर इधर उधर हो रहे थे। तो वो ना मेरे को देख के खुश हो रहा था कि मतलब ये हिल रही है तो इसको डर लग रहा है। हाँ, मैंने कहा मेरे को कुछ नहीं हो रहा है, तो करता रहे जो तेरे को करना है। तो वहां से हम लोग सीधा पश्चिम विहार साइड जहाँ पे हम लोग रहते हैं वहां पे आके रुके एंड सडन ना उसको ऐसा लगता है कि मतलब कुछ और इंसान बन गया। वहां से गुस्से में आ रहा है, उसके बाद बोल रहा है कहीं पे डिनर के लिए चलते हैं। आदमी पागल है, अभी इतनी देर ये गाड़ी भगा के लेके आया वहां से, गुस्से में आया, और अब ये कहता है डिनर के लिए चलते हैं। मैंने कहा आप डिनर विनर के लिए कहीं नहीं जा रहे। नहीं, मतलब बाहर ही कहीं पे, अच्छा कहीं पे, हाँ कहीं पे डिनर के लिए बाहर चलते हैं। तो मैंने उसको बोला, मैंने कहा आप कहीं नहीं जा रहे डिनर वगैरह के लिए। मैं कहा अब सब अपने अपने घर जाके सोएंगे, मैं कहा अब नहीं करना कुछ सेलिब्रेट। तो उसने बोला कि नहीं यार यहाँ पे ना कहीं पे कोई होटल वगैरह देख लेते हैं। तो हमने ना वहीं पे जहाँ पे गाड़ी रुकी थी उसके जस्ट 5 मिनट के एरिया, मतलब 5 मिनट ही दूर होगा, एक होटल हमें दिखा। और वो फर्स्ट टाइम हमने होटल देखा था, हमने कभी देखा भी नहीं था वो होटल, और हमें पता भी नहीं था कि उस साइड कोई होटल है भी, एग्जिस्ट भी करता है ऐसे। तो हम उस होटल में गए, हमने उस होटल में जाके पूछा कि रूम्स अवेलेबल हैं। तो वहाँ पे ना किसी की वेडिंग थी या शायद से मेहंदी थी, तो उनमें ना कुछ रूम्स बुक थे, कुछ रूम्स बुक नहीं थे। तो उन्होंने बोला कि हाँ किसी की यहाँ पे रिसेप्शन कुछ फंक्शन है तो आप ले सकते हो रूम। तो हमने रूम लिया, रूम लेके अब क्या हुआ, मेरा वो फ्रेंड तो वॉशरूम के लिए चला गया, और मेरी जो फ्रेंड थी दीक्षा और हमारा एक और फ्रेंड था, तो वो लोग नीचे ही रुके हुए थे। तो मैंने कहा मेरे ना पैर में बहुत देर से ना दर्द हो रहा है, मैंने हील्स पहनी हुई है, तो मैं ना रूम में चली जाती हूँ, तुम लोग आ जाना।
तो वहाँ पे ना वैले में कि वहाँ पे एक लड़का खड़ा था, तो उसने मुझे बोला कि मैम आप ना इस वाली लिफ्ट से चले जाओ ऊपर। मैंने कहा तो आप सामान कहाँ कैसे लेके आओगे, सामान भी है। तो उसने बोला मैम नहीं, लगेज ना पीछे वाली लिफ्ट से जाएगा, क्योंकि जो लगेज के लिए लिफ्ट बना रखी है वो बड़ी लिफ्ट है और वो अलग से लिफ्ट है, जैसे कि मतलब फूड वगैरह भी लेके आते हैं तो वो उसी लिफ्ट में से लेके आते हैं, उसी लिफ्ट से ऊपर देके आते हैं। तो मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा कौन सा फ्लोर है, तो उन्होंने बोला कि 6th फ्लोर है। मैंने कहा तो मैं जितनी देर में पहुंचूंगी आप भी पहुंचोगे? कहता हाँ मैम मैं आपसे पहले पहुंच जाऊंगा। तो मैं चली गई उस लिफ्ट में ऊपर। ऊपर जाके जैसे ही वो 6th फ्लोर पे लिफ्ट खुलती है और मेरे से गलती हुई, मैं अकेली चली गई। और मैं ये सबसे बड़ी गलती मानती हूँ, क्योंकि उसके बाद जो मैंने एक्सपीरियंस किया वो मेरी लाइफ का ऐसा इंसिडेंट था जो मैं आज तक भी भुला नहीं पाती हूँ, और मेरे को कभी सपने में भी दिखाई देता है तो मैं बहुत ज़्यादा डर जाती हूँ। तो जैसे ही मैं उस फ्लोर पे निकलने लगी बाहर 6th फ्लोर पे, तो मैं देखती हूँ मेरे आसपास में बहुत ज़्यादा ठंड हो रखी है। मतलब ऐसा लग रहा है कि किसी ने एसी चला दिया और ऑफ करना भूल गया, और बाहर बहुत ज़्यादा ठंड हो रखी है पूरे फ्लोर पे। हाँ पूरे फ्लोर पे, मतलब इवन लाइक रूम्स हैं साइड साइड में, कोई भी रूम खुला नहीं हुआ है। बीच में वहां पे लॉबी में कहीं से कहीं तक इतनी ठंडक होने का कोई मतलब ही नहीं बनता, कहीं से कहीं तक। अब मैं क्या करती हूँ, जैसे ही मैं जाने लगती हूँ तो मैं देखती हूँ मेरे ऊपर की साइड से फुटस्टेप्स की आवाज आ रही है कि जैसे मैं 6th फ्लोर पे हूँ, मेरे ऊपर की फ्लोर पे जैसे मैं चल रही हूँ वैसे मेरे ऊपर की साइड कोई चल रहा है। अच्छा। और मेरे को लगा कि मेरे को वहम हुआ है एक बारी को। फिर मैं जैसे ही पीछे जाने लगी तो मेरे को ऐसा दिखा कि जैसे कि मेरे ही जैसे मैं पीछे स्टेप्स ले रही हूँ वैसे ही कोई ऊपर पीछे से स्टेप्स ले रहा है। और मैं एकदम से भागी नहीं, क्योंकि मुझे लगा कि कुछ हो सकता है पीछे से वो भी भाग के आए भूत फिर मेरे पीछे। तो मैं आराम से ऐसे चिल होके आराम से मैं फ़ोन में नेटवर्क चेक कर रही हूँ कि फ़ोन में नेटवर्क हो तो मैं नीचे फ़ोन मारूँ कि ऊपर कुछ हो गया। मैं लिफ्ट दबाया, लिफ्ट नहीं आई। मैंने फिर लिफ्ट दबाया, फिर लिफ्ट नहीं आई। मैंने 4-5 बारी टक 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 मैं लगी पड़ी हूँ लिफ्ट दबाने, नहीं आ रही है लिफ्ट। मैं फ़ोन में देख रही हूँ नेटवर्क नहीं है। मैं हनुमान चालीसा एज लाइक यूजुअल 3री-4थी लाइन पे जाके मैं फिर अटक गई। मैं सोच रही, मैंने कहा अब क्या, मैंने कहा अब जय श्री राम वर्क करेगा। मैं जय श्री राम जय श्री राम। अब क्या हुआ, वो लिफ्ट आ गई। जैसे ही लिफ्ट आई तो मैंने क्या किया, मैंने गलती से 1st फ्लोर की जगह बेसमेंट दबा दिया। और वो बेसमेंट दबाने की वजह से वो सीधा बेसमेंट में गया। तो आपने फर्स्ट सेकंड में नहीं दबाया? मेरे को इतना ध्यान ही नहीं रहा, क्योंकि मैं जल्दीबाजी में मैंने बेसमेंट दबा दिया। और बेसमेंट को भी मैं दबाती गई तो मुझे ये था कि मैं वहां पे पहुंच जाऊंगी, और मुझे नहीं पता था कि वो 1st फ्लोर था जहां से मैं आई हूँ, वो 1st फ्लोर था। ये कंफ्यूजन हर जगह होती है। हाँ, तो मैंने बेसमेंट दबाया तो वो बेसमेंट में जाके रुका। अब मेरे को और डर लग रहा कि मैंने बेसमेंट दबाया नहीं था और बेसमेंट कैसे दब गया, क्योंकि मेरे को कंफ्यूजन हो रहा है कि ये तो वो जगह नहीं है जहाँ पे मैं पहले आई थी, ये तो दूसरी जगह है। अब मुझे लगा आज तो भूत आएगा लेके जाएगा मेरे को सीधा। अब मैंने फिर दोबारा मैं लिफ्ट से उतरी नहीं बाहर। उसके बाद क्या होता है कि मैं बाहर नहीं निकलती हूँ लिफ्ट से, जस्ट मैं ना प्रेस कर रही हूँ बटन, क्योंकि मुझे लग रहा है बेसमेंट का माहौल बताओ थोड़ा सा कैसा था। बेसमेंट में तो बिल्कुल खाली पड़ा हुआ था वहाँ पे। ऐसा तो नहीं था अंधेरा हो रखा है? नहीं, वहाँ पे ऐसा था, खाली था, लाइट जल रहा था, बट ऐसा लग रहा था कि वहाँ पे काफी टाइम से ना सफाई नहीं हो रखी है और खाली सी जगह पड़ी हुई थी। और मैं लिफ्ट से बाहर इसलिए नहीं निकली, मैंने कहा कहीं दोबारा लिफ्ट चली जाए वापस। तो मैं लिफ्ट के अंदर ही खड़ी बटन दबा रही हूँ और जय श्री राम कर रही हूँ। दिमाग में चल रहा है ग्राउंड फ्लोर था। हाँ, मैंने कहा कौन सा फ्लोर था, मैं याद करने की कोशिश कर रही हूँ कि ग्राउंड फ्लोर था, 1st फ्लोर था। फिर मैंने 1st दबाया तो मैं 1st पे पहुंचती हूँ, तो देखती हूँ मेरा फ्रेंड निकल के आ रहा है वॉशरूम में से, और मैंने कहा ऊपर कुछ हुआ था अभी। कहते तुझे क्या, मैं हाथ पैर बिल्कुल फ्रोज हो रखे हैं। तो वो पानी वानी लेके आया एकदम से कि पानी पी, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी, मतलब मेरे हाथ पैर कांपने लगे थे उसी टाइम पे। तो एक ना वहाँ पे लड़का खड़ा हुआ मुझे देख रहा था कंटिन्यूसली, और वो ना देखे जा रहा, और मैं भी उसको देखे जा रही कि मुझे क्यों देखे जा रहा है, और मेरी भी नज़र नहीं हट रही थी उससे। तो मेरा जो फ्रेंड था उसी ने मेरे मुँह पे ऐसे करके बोला कि क्या देखे जा रही है उस साइड पे। मैंने कहा यार ऊपर कुछ था, ऊपर कुछ ना कुछ तो था, और यहाँ नहीं रुकना। उसने बोला पागल है, तेरे को लगा होगा ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पे। मैंने कहा क्यों?
कहता मैं वॉशरूम हो क्या हूँ। मैंने कहा तो जरूरी है वॉशरूम में ही देखो कुछ ना कुछ दिखेगा। मैंने कहा हो सकता है ऊपर की साइड पे कुछ हो। और आप पूरा ऊपर से नीचे हो क्या हाँ, गए? हाँ, वो और वॉशरूम ही वो हुआ है। वॉशरूम में से निकल के आ रहा है, मैं देख रही हूँ हंस रहा है खड़ा हुआ वहां पे। हाँ, ऊपर गई थी तू? मैं कहा हाँ मैं रूम देखने गई थी, मैं बताती हूँ तेरे को। मैंने उसको बोला, मैंने कहा मैं नहीं रहना यहाँ पे, नहीं रुकना। तो एक लगेज वाला था दूसरा, उसने बोला मैम आप कहाँ चले गए थे? मैं कहा कहाँ चले गए थे? मैंने कहा आप ही के में से तो एक ने मुझे बोला था कि आप इस वाली लिफ्ट पे से ऊपर चले जाओ। कहता मैडम आपको इस बिल्डिंग में थोड़ा ना जानता, आपको तो उस बिल्डिंग में जाना था। तो मैंने बोला, मैंने कहा बट आपने में से तो किसी ने मुझे भेजा था इस बिल्डिंग में, कहा था कि इस बिल्डिंग में ऊपर चले जाओ। तो हम दूसरी वाली बिल्डिंग में, वो बी बिल्डिंग थी जिसमें मैं गई थी, ए बिल्डिंग में भेजा मुझे। उन्होंने बोला कि ए बिल्डिंग में चलो। पहले किसी ने बी में भेजा था? हाँ, पहले किसी ने बी में भेजा था मुझे, और उन्होंने बोला था कि आप इससे चले जाओ 6th फ्लोर पे। ए बिल्डिंग में गई मैं, और मेरे फ्रेंड भी साथ में गया, और दीक्षा भी थी साथ में, और मेरा एक और फ्रेंड था वो साथ में। हम चारों जने गए ऊपर। अब हम गए ऊपर तो रूम खोला, और उसमें भी क्या किया, उसमें भी 6th फ्लोर का ही रूम दिया ए बिल्डिंग में। अब क्या होता है, तो रूम तो 6th फ्लोर में ए बिल्डिंग में दे ही रखा था, आप बी में चले गए थे? मैं बी में चली गई थी, उसने 6th फ्लोर पे ही दे रखा है ए बिल्डिंग में भी, और मैं ये सोच रही ये भी 6th फ्लोर का ही रूम है। उन्होंने तो पहले भी 6th फ्लोर का दिया था। हाँ, बट मैं बी में चली गई थी, ए में गई मैं। अब मैं ए में 6th गई, फ्लोर का फोबिया चल रहा है। हाँ, तो मैं पहुंची जैसे ही रूम में, अब वहां पे फिर आवाजें आ रही ठप 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 अच्छा ठप, जी। और ऐसा लग रहा है कि कोई ना एडी रख के चल रहा है। एक होता है ना कि एडी रख के जब कोई चलता है तो बहुत तेज तेज आवाज आती है, तो एडी रख के कोई चल रहा है और बहुत तेज तेज आवाज आ रही है। तो मैंने बोला, मैंने कहा ऊपर से कुछ आवाज आ रही है। कुछ नहीं है, देखो लग रहा है, मैं पहले भी तेरे को लगा था, और वहां पे लैंप जो रखा था वो जल रहा है बुझ रहा है, जल रहा है बुझ रहा है, जल रहा है बुझ रहा है। अब उसने क्या किया, मेरे फ्रेंड ने वो बंद कर दिया कि भाई इसको और इल्यूजन होगा और ज्यादा लगेगा कि भाई जल रहा है बुझ रहा है, ऐसे भी तो हो सकता है, इलेक्ट्रिक की वजह से कुछ भी हो सकता है। अब क्या हुआ, वो वॉशरूम में गया वापस, और जब वो निकल के आया ना, वो बाहर निकल के आते ही बोलता है तेरे को आवाज सुनाई दी कुछ? मैंने कहा मैं क्या बोल रही थी, मैं भी तो यही बोल रही थी ना कि ऊपर से आवाजें आ रही है कुछ बहुत तेज तेज। अब हम दोनों ने आवाजें सुनी, और दीक्षा है वो बेड के कॉर्नर पे बैठी हुई है हेडफोन्स लगा के, और वो कह रही है यार आवाजें तो मेरे को भी आ रही है कुछ ना कुछ। मैं कहा मैं पागल थी ना, मैं जो तुम्हें बोल रही थी कि मेरे को वहां पे फील हुआ है, मैं बोल रही थी निकल चलते हैं हम लोग यहाँ से। उसने बोला कि यार इतना थोड़ी ना कुछ होता है। हमारा वो जो एक दूसरा फ्रेंड है वो ना थोड़ा सा ऐसा नास्तिक टाइप का, वो ऐसा है कि वो मतलब अगर कुछ सामने हो भी रहा होगा ना तो वो बोलता है कि नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं होता है, ये सब चीजें नहीं है ना। वो भगवान पे मानता है ना वो शैतान पे मानता है, वो किसी भी चीज पे नहीं मानता। तो वो कहता है कि नहीं नहीं ऐसे ही लग रहा होगा तुमको, अपना सो सारे आराम से। मैंने कहा सो क्या? मैंने कहा हम तो ईव्स के लिए आए थे ना। कहता अब क्या ईव, अब तो होगी खत्म ईव। मैंने कहा यार ऐसा नहीं है, अब प्लान किया था तो हम कुछ ना कुछ तो प्लान करेंगे। अब देख रहे हो ऊपर फिर आवाजें आ रही है। आप लोग एक ही रूम में थे? हाँ, हम चारों जने एक ही रूम में हैं। वो सेट पे सोफा कम बेड पे बैठी हुई है दीक्षा हेडफोन्स लगा के, और उसको भी आवाजें आ रही है। वो इवन दो उसने क्या किया है, हेडफोन से ना गाने बंद करके जस्ट हमको दिखा नहीं रही है कि उसको आवाजें सुनाई दे रही है और सुन रही है, हेडफोन्स बंद कर रखे हैं। और वो बोल रही है आवाज नहीं तो आ रही है थोड़ी सी। मैंने कहा आ तो पूरी रही है, वो तो दिखा नहीं रही है, जस्ट बिकॉज यू आर ऑल्सो स्केर्ड कि कुछ ना कुछ तो है। अब हमने क्या किया, हमने ना जब हम दूसरी बार से ऊपर आए थे तो हमने ना खाना ऑर्डर कर लिया था कि भाई अब डिनर कर लेंगे यहीं पे। तो खाना ऑर्डर कर लिया, तो वो आया खाना लेके आया, तो ऊपर से ना तब भी आवाज आ रही है। जब वो लड़का आया वेटर, आवाज आ रही है। तो हमने बोला ऊपर क्या हो रहा है, ये आवाजें आ रही है। तो कहता है मैम कुछ भी तो आवाज नहीं आ रही है। मैं कहा मैं बहरी हो गई हूँ या ये भी साथ में मेरे बहरे हो गए हैं जो ऊपर से आवाजें सुनाई दे रही है हमको। अब वो आवाज शांत होगी, नॉर्मल हो गया। वैसे बहरों को आवाज नहीं आती? नहीं मतलब वो कह रहा है कि मैडम आवाज नहीं आ रही है। मैंने कहा या तो एक्स्ट्रा मुझे सुनाई दे रहा होगा, ठीक है, कि या फिर ये बहरा हो रखा है इस टाइम पे कि इसको कुछ सुनाई ही नहीं दे रहा है। और ऑल्दो हम तीनों को आवाज आ रही है और जनों को, और मेरे साथ में तीनों जने हैं उनको आवाज आ रही है, बस उस एक अकेले को नहीं आ रही। तो मुझे लगा कि मुझे आ रही होगी शायद से, और इन तीनों को भी शायद से वो हो गया हो। बट हम तीनों श्योर थे
के आ रही है। एक जना था हम में से जो कह रहा था कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, वाला जो नास्तिक वाला था। मैं कहा हाँ तेरे से तो कुछ हो भी जाएगा तो भी तू मानेगा कि नहीं नहीं कुछ नहीं हुआ, ऐसे ही हो गया था, हवा थी हवा। तो उसने क्या हुआ कि हमने ना उसको बोला कि किसी को भेजो नीचे से आइस क्यूब लेके। वो लड़का आया आइस क्यूब लेके एक, तो उसको हमने बोला कि नहीं हमको ना रूम शिफ्ट करना है, हम इस रूम में नहीं रुकेंगे। हमने रूम शिफ्ट करवाया, तो उसने हमें ना 3rd फ्लोर पे एक रूम दिया। 3rd फ्लोर पे रूम जो दिया उसमें हमने एंटर किया। हमारा खाना वगैरह तो उसी रूम में आ चुका था पहले से, तो हमने बोला कि उसमें से ना लेके आ जाओ आप खाना, हम लोग यहाँ से निकल के जा रहे हैं और हम नीचे 3rd फ्लोर जो रूम में है उसमें जा रहे हैं। तो हम चले गए। अब वहाँ पे क्या होता है, जो कर्टन है, कर्टन के पीछे ऐसा लग रहा है कि कोई कर्टन के पीछे है। 3rd फ्लोर, हाँ 3rd फ्लोर पे ऐसा लग रहा है कि कर्टन के पीछे कोई है और वो कंटिन्यूसली ना ऐसे घूम रहा है। अब जो हमारा एक फ्रेंड है जो ड्राइव कर रहा था उस टाइम पे साथ में, उसको ना वो मानता है भगवान पे बहुत ज्यादा, तो उसने क्या किया, उसने बोला कि तुम ना पीछे हो जाओ दोनों तीनों जने। उसने पानी लिया, पानी की एक फ्रेश बॉटल थी, तो उसने हनुमान चालीसा पढ़ी पहले। उसने ना फोन में अपने डाउनलोड्स में रख रखी थी वो, तो उसने हनुमान चालीसा की कहीं बीच में रुक ना जाए, तो उसने हनुमान चालीसा पढ़ी। हनुमान चालीसा पढ़ने के बाद उसने उसमें जल में वो जल ना वहां पे मारा, दीवार पे जैसे ही मारा वहां पे हाथों के निशान आए एकदम दीवार पे, और उसने मारा है पानी और वहां पे आ रहे दीवार पे हाथ के निशान। अब हम लोग डर गए बहुत ज्यादा, हम लोगों को ऐसा हो गया कि मैं तो चिल्लाई एकदम से देख के कि ये कैसे हो सकता है कि हाथ के निशान कैसे आ सकते हैं वहां पे दीवार पे। तो उसने मेरे को बोला कि कुछ नहीं है, आराम से बैठो तुम लोग, ऐसे और ज्यादा करोगे और ज्यादा पैनिक हो जाएंगे, आराम से बैठो। तो उसने क्या किया कि जो लड़का खाना लेके आया उसने बोला कि जो हमारा दूसरा फ्रेंड था रूम लॉक कर लिया अंदर से, और उसको अंदर पकड़ लिया हमने लड़के। हमने उसको बोला कि यहाँ पे क्या हुआ था, यहाँ पे कुछ हुआ था, हमें साफ नहीं। तो उसने बोला भैया नहीं, पर वो ना लड़खड़ा गया थोड़ा सा बोलने में। तो उसको ना जो मेरा मेन फ्रेंड था उसने ना पकड़ा, वो थोड़ा सा है बॉडी बिल्डर था, उसने पकड़ के कौन मिला तो देख, या तो तू बता दे या फिर जो है यहाँ पे वहां पे तेरे को भी पहुंचाऊंगा मैं। तो उसने बोला कि नहीं भैया ऐसा कुछ भी नहीं है, ये ना आपको वहम हो गया होगा। तो उसने बोला कि वहम 1 को हो सकता है, 2 को हो सकता है, 3 को हो सकता है, 4 जनों को वहम हो रहा है और तू उधर देख रहा है सामने। उसने भी देखा कि हाथ का निशान है। तो उसने बोला वहां पे हाथ का निशान कैसे आया, कि तो भैया वो तो पानी का लग गया होगा ना। उसने बोला मैंने ना पानी ऐसे मारा है वहां पे, हाथ का निशान नहीं मारा मैंने जो वहां पे हाथ का निशान आ जाएगा। तो वो कहते हैं कि नहीं भैया ऐसा कुछ नहीं है। इतने में ना एक और जना आता है, वो कहता है कि अरे भैया इसको छोड़, भैया इसको ना नीचे बुला रहे हैं। तो उसको हमने नीचे भेज दिया। उसने कहा इसको पकड़ ले, ये इसको पकड़, पहले इसको अंदर बंद, और बाहर से गेट बंद, हमने गेट बंद कर लिया और हम दोनों ना गेट पे खड़े हो गए, मैं और मेरी फ्रेंड, कि इसको बाहर नहीं जाने देंगे। बाहर रह गए? नहीं, हम लोग अंदर ही थे गेट के, अंदर से गेट बंद कर लिया और हम लोग ना खड़े हो गए गेट पे कि इसको बाहर नहीं जाने देंगे, इससे पूछेंगे हुआ क्या है यहाँ पे। उसको बिठाया हमने, उसको पहले तो हमने बोला पैसे देंगे, बता क्यों हुआ क्या है यहाँ पे। कहता नहीं भैया ऐसा कुछ भी नहीं है यहाँ पे। उसने बोला कि देख ये खड़ा है ना, ये मारेगा बहुत, और ये मारेगा तो जिंदा नहीं बचेगा, तेरे को दिख रहा है इसके शरीर से कि मारने पे तो तू जिंदा नहीं बचने वाला। तो वो कहता है कि नहीं भैया ऐसा कुछ नहीं है, मैं बस आपको सच बताता हूँ कि यहाँ पे ना एक लड़का आया था, हमारे यहाँ स्टाफ में एक लड़का रहता था, उसने अपने गांव में से एक लड़के को बुलाया था। लड़के को बुलाया, हाँ लड़के को बुलाया था, और वो काफी कम एज का था, 15-16 साल का था। उसके घर में कुछ फाइनेंशियल दिक्कत थी, तो उस लड़के को ना अपने गांव में से ही उसने बुलाया था कि मैं भी यहाँ पे काम करता हूँ, और उसके घर वालों ने इसी फेथ पे भेजा था कि ये भी लड़का दिल्ली में काम करता है तो इसके पास भेज देते हैं। इन्होंने भेजा था, तो ये लोग ना छत पे बैठ के दारू पी रहे थे एक दिन। तो दारू पीने के नशे में इनकी कुछ आपस में लड़ाई हुई, तो उस लड़के के ना सर पे बॉटल मार के उन्होंने उस लड़के को बेहोश कर दिया था। और भैया वो ना लड़का जिंदा तो है, मरा नहीं है भैया, वो लड़का जिंदा है, पर पता नहीं क्यों ना ऊपर कुछ दिखता है लोगों को बार बार। अच्छा जी। छत पे तो, और ना स्विमिंग पूल जो है उसमें ना दरार भी पड़ी हुई है। उसने बताया हमें कि ना स्विमिंग पूल में दरार पड़ी है। तो उसने बताया हमें कि जो वो लड़का था, जो कम एज का लड़का था, वो लड़के को इन्होंने यहाँ पे तो ये दिखाया, और हाँ कि वो लड़का यहाँ से भाग गया है कहीं पे,
छोटी एज का था, वो कहीं पे भाग के चला गया है। आज तक भी उस लड़के के घर में नहीं पता कि वो लड़का कहाँ है कहाँ नहीं है। और जो जिसके फेथ पे भेजा था वो लड़का भी आज की डेट में यहाँ पे काम नहीं करता। जो ऑनर है होटल का, उस ऑनर को भी पता है कि यहाँ पे क्या हुआ था। वो लड़के को यहाँ पे मार दिया था छत पे, और वो कम एज का लड़का था, वो अकेला कमाने वाला था। आज तक भी उसके घर में कोई पेमेंट कोई कुछ नहीं जाती है। वो लड़के के लिए ये बोल रखा है कि दिल्ली में वो ना भाग गया, यहाँ से होटल में से काम छोड़ के भाग गया, और हमको नहीं पता वो कहाँ गया। और जो जिस लड़के के फेथ पे भेजा था उस लड़के को भी यहाँ से नौकरी में से निकाल दिया। ये चीज़ पूरी होटल ओनर को पता है कि यहाँ पे ऐसा ऐसा हुआ है। और ये सब इंसिडेंट होने के 15 दिन के अंदर एक कोई लेडी थी जो ऊपर, जो 6th फ्लोर से ऊपर ना कोई फ्लोर नहीं है, उसके वहाँ पे स्विमिंग पूल है सीधा, वहाँ पे ना स्विमिंग कर रही थी वो औरत, उसके अंदर डूब के मर गई। और आज तक भी क्या है, वहाँ पे ना जो स्विमिंग पूल है उसके अंदर बीच में दरार आ रखी है। ये लोग ना जब जब उसको कंस्ट्रक्शन करके करते कि भाई हम उसको भर देते हैं, ठीक कर देते हैं, ये उसको करते हैं, ठीक करने के बाद जैसे उसमें पानी छोड़ते हैं वापस दोबारा पूल के लिए, वो दोबारा दरार आ जाती है। और उसकी प्रॉपर जो स्विमिंग पूल था वो मतलब आसपास के एरिया में वो होटल बहुत अच्छा बना हुआ है, मतलब लाइक आप एयर सिटी में जितने भी होटल्स हैं उससे भी बहुत अच्छा टॉप क्लास होटल बना हुआ है। और होटल्स की प्राइस जबकि बहुत कम है उस होटल का, मतलब आप हाफ प्राइस लगा लो उसके रूम का। जो एयर सिटी में होटल्स हैं इतने अच्छे अच्छे, उससे अच्छा लग्जरी होटल बना हुआ है और हाफ प्राइस है होटल का। ऐसा भी नहीं कि लोकेशन ऐसी जगह पे है कि बेकार जगह पे इसलिए ऐसा हो, बट वो उस होटल में कोई जाता नहीं है क्योंकि कई लोगों के साथ मिसहैपनिंग हुई है वहाँ पे। और जो वहाँ का स्विमिंग पूल है उसकी प्रॉपर मेंबरशिप चलती थी। जैसे बुकलेट्स आती हैं ना जिसमें आता है कि आप अलग अलग जगह पे जा सकते हैं डिस्काउंट्स में, तो उसकी प्रॉपर बुकलेट में मेंबरशिप आती थी। मेंबरशिप के चक्कर में इन्होंने बहुत बार ये कोशिश करी कि वो दरार को भर के हम दोबारा जो स्विमिंग पूल है उसको दोबारा स्टार्ट करें, बट वो हर बार जब भी दरार भरते हैं उसमें दोबारा पानी छोड़ते हैं वापस स्विमिंग पूल के लिए, वो दोबारा उसके अंदर दरार आ जाती है। और वो आज तक का रिकॉर्ड है कि वहाँ पे वो ठीक नहीं हुआ है और ना वो हो सकता है। और इस चक्कर में कई ब्लॉगर्स वगैरह हैं जिन्होंने ना कंप्लेंट भी डाली हुई है ऑफिशियल, जो इसका होटल है होटल की साइट पे ऑफिशियली उन्होंने डाल रखी है। और इस वजह से उस होटल की इमेज भी बहुत ख़राब हो गई है क्योंकि ऐसे मिसहैपनिंग हुई है वहाँ पे बहुत ज़्यादा। और हमारे साथ ये इंसिडेंट हुआ कि जब हम ऊपर से नीचे आ गए कि हमने बोला हमको खाली करना, हमको रहना ही नहीं है यहाँ पे बिल्कुल भी, तो हम नीचे आए तो होटल का जो मैनेजर था उसने हमको रिफंड दिया पूरा अमाउंट। इवन दो जो हमारा खाने का भी था वो भी खाने का हमने उसने हमको रिफंड दिया, तो हमने वो खाने के पैसे थे, वी कांट कीप दैट मनी क्योंकि हमने थोड़ा बहुत उसमें से खा लिया था, झूठा तो वो हो गया। तो हमने जिस लड़के ने बताया था ये पूरा इंसिडेंट कि ऐसा ऐसा हो, हमने उसको बाहर वेले में बुला के पैसे दे दिए थे और उसको इतना बोला था कि देखो कई लोग आते हैं। उसने बोला कि भैया यहाँ पे ना चल इसलिए पा रहा है ये होटल क्योंकि यहाँ पे ना मोस्टली वो लोग आते हैं जिन्होंने पी रखी होती है या कुछ खाया पिया होता है उल्टा सीधा। उनके साथ क्या होता है ना, उनको ये लगता है कि हमको ये लग रहा है क्योंकि उन्होंने पिया हुआ होते हैं मोस्टली लोग, तो उनको ये लगता है कि हमने अल्कोहल कंज्यूम कर रखा है तो शायद से हमें लग रहा होगा। तो वो लोग तो यहाँ पे आते हैं सीधा सो जाते हैं, उनके साथ कुछ नहीं होता। बस क्या होता है कि जो नॉर्मल लोग हैं जिन्होंने कुछ नहीं पिया खा रखा उनको ये सब चीज़ें दिखती हैं और पता लगती हैं। क्यों? क्योंकि वो तो नॉर्मल सेंसेस में है ना, तो उनको पता चलती हैं। तो हमने उसको इतना ही बोला था कि देखो अगर तुम्हें दिखता है कभी कोई फैमिली वाला आता है तो फैमिली वालों के साथ कोशिश करो कि वो लोग ना ले यहाँ पे। ऑल्दो तुम्हारी नौकरी है यहाँ पे, बट फिर भी किसी फैमिली के साथ मिसहैपनिंग हो जाए जैसे उस फीमेल के साथ हुई जो ऊपर स्विमिंग पूल में गई थी स्विमिंग करने। अब उसमें तो तुमने ये लगा दिया होगा नाम कि भाई वो डूब गई है, बट किसी को क्या पता कि वहाँ पे एक्चुअल में हुआ क्या था।